यो व्हाट्सअप गाइस, तुम्हारा भाई आज आ चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए। और अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो भाई बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पर आए हो। थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को। मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सा बिजनेस बेहतर रहेगा स्टार्टिंग के लिए, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या क्या तुम्हारे को चीजें चाहिए सेल करने के लिए। तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखो, अगर बिजनेसमैन बनना है तो टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से ई कॉमर्स पर अपना सेल करें। ई कॉमर्स तो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर, और वो प्रोडक्ट जब सेल हो जाता है, ऑर्डर आ जाता है, तब हमारे को 14 दिन बाद 20 दिन बाद उसका पेमेंट मिलता है कंपनी के द्वारा गाइस। तो देखो, सबसे पहली चीज तो कौन सा तुम्हारे एरिया में ऐसा काम है जो वहां पर हो रहा है। एक्चुअल में मैं कह रहा है ये चाह रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर तुम्हारे एरिया में किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तब तुम ये काम करना। समझ रहे हो? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ ये चश्मा मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, तो ये चश्मे का जो प्राइस होगा वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है। समझ गए? अगर मैं किसी और से लेके आ रहा हूं, ठीक है, या मैं किसी रीसेलर से लेके आ रहा हूं, तो वो प्राइस मेरे को अच्छे नहीं मिलेंगे, और उसको जब मैं सेल करने के लिए जाऊंगा तब मेरे को प्रॉफिट कम होगा। और दूसरी बात क्या है, हाई प्राइस पर कोई भी तुम्हारे को कस्टमर नहीं देखेगा, नहीं चेक करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्राइस हाई है स्टार्टिंग में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि तुम्हारे एरिया में क्या चीज बन रही है, क्या चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके 2-3 सैंपल लेके आओ। देखो, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करो, 1000-2000 रुपए, उसके सैंपल लेके आओ। सैंपल लाने के बाद उसके सैंपल अपलोड करो तुम वेबसाइट पर। अब वेबसाइट की बात करें तो सबसे बेहतर वेबसाइट इस टाइम पर जो है वो मीशो चल रही है। मीशो की अगर मैं बात करूं तो मीशो इसलिए बेस्ट है बिगनर के लिए, क्योंकि उसमें हमारे को अभी जीएसटी नंबर नहीं देना पड़ रहा है। वैसे जीएसटी नंबर तुम दे सकते हो, 1000 रुपीज का वहां पर जीएसटी नंबर का ऑप्शन आ रहा है। अगर तुम्हारे को इसमें इंटरेस्ट है कि हम कैसे जीएसटी नंबर बाय करें, क्या करें, तो तुम मेरे को कमेंट में बता दो। हम तुम्हारे को एक सेपरेट वीडियो बता देंगे जीएसटी नंबर चाहिए या एनरोलमेंट नंबर चाहिए। तो दोनों नंबर मिल जाते हैं। एनरोलमेंट जो नंबर होता है वो फ्री का होता है, उस पर हम शायद 15 लाख की सेल कर सकते हैं एक साल के अंदर। उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे जीएसटी नंबर होता है उस पर हम कितना चाहे मर्जी उतना सेल कर सकते हैं एक साल के अंदर। तो स्टार्टिंग में हमारे को क्या चीज देखनी है, हमारे को ये चीज देखनी है कि हमारे एरिया में कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस प्रोडक्ट को लेके आओ, उसके पिक्चर्स देखो, और पिक्चर्स देखने के बाद देखो कि गूगल पे ऑलरेडी क्या वो चीज सेल हो रही है। अगर ऑलरेडी गूगल पे सेल हो रही है तो वहां से उन पिक्चर को डाउनलोड करो, थोड़ा बहुत एडिट करो उनको, और तुम अपने स्टोर पर मीशो पर जाकर डाल सकते हो। अब मीशो पे किस तरीके से तुम अकाउंट बनाओगे, तो वो सब सिंपल सी बातें हैं। जाओगे सेलर वाले अकाउंट में चले जाना मीशो पर, वहां पर तुम्हारे को मिल जाएगा। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे यहाँ वो चीजें बननी चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हमारे यहाँ अभी मेरे को पता लगा है कि हमारे यहाँ स्लीपर्स बन रही हैं, लेडीज स्लीपर्स, ठीक है। तो मैं 4-5 प्रोडक्ट लेके आऊंगा, और उन प्रोडक्ट को हम फोटो क्लिक करेंगे। फोटो क्लिक करने के लिए हमारे को कोई ज़्यादा बड़ा महंगा कैमरा नहीं चाहिए, ज़्यादा कुछ खास बैकग्राउंड नहीं चाहिए। हमारे को सिंपल अपने फ़ोन से पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे चले जाना और उस प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे फोटोज़ क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब फोटोज़ क्लिक करने के बाद तुम उसको अपलोड कर देना। अब अपलोड करने के बाद जैसे जैसा ऑर्डर आए वैसे वैसे तुम अपने मैन्युफैक्चरर के पास भागते हुए जाओ, वहां से माल को उठाओ और एक बॉक्स में पैक करो, या तुम्हारे पास पॉलीथीन वाला अगर माने तो पॉलीथीन में पैक करो, और उसको भाई सप्लायर को दे दो, तो वो तुम्हारा सप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से तुम मीशो पर सेल कर सकते हो। लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन यही है कि तुम्हारे एरिया में कोई ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होना चाहिए। अदरवाइज तुम सोचो कि मैं रीसेलिंग करूंगा मीशो पर आकर, देन तुम सक्सेस नहीं होने वाले हो। क्योंकि मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी सारी चीज़ें होलसेल प्राइस पे मिलती हैं। जैसे कि तुम अगर ये भी चीज़ लेने जा रहे हो, तुम्हारे एयरबड्स लेने जा रहे हो, लोकल में बात कर रहा हूँ, अगर लोकल मार्केट में लेने जाते हो तो तुम्हारे को काफ़ी महंगा पड़ रहा है। लेकिन मीशो पे वही चीज़ काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। जैसे कि शूज़ हो गए, तुम्हारी शर्ट्स हो गई, नॉर्मल उस प्राइस पे मिल जाएंगी जो तुम्हें मार्केट में नहीं मिल रही है। इसका मतलब जो उसको सेल कर रहा है वो एक्चुअल में मैन्युफैक्चर है, ठीक है। एक्चुअल में वो कौन है? मैन्युफैक्चर है। और इन केस तुम अगर तुम्हारी मार्केटिंग अच्छी है, तुमने तुम्हारा इंस्टाग्राम बिल्ड हो रखा है, तुम्हारा फेसबुक पेज बिल्ड हो रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो तुम वहां पर प्रमोट कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को। तुम बोल सकते हो कि ये एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है, ये भाई
150 का पड़ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। तो अब ये 150 का तुम्हारे को नहीं पड़ रहा है, तुम्हें पता है कि मीशो पर जो भी चीज सेल हो रही है वो काफी सस्ती सेल हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मीशो पे ये चीज 50 रुपए की बिक रही है, तुम जाओ वहां पर ऑप्शन लिख के आएगा, जैसे तुम कंटिन्यू करोगे बाई नाउ पर, तो एड्रेस तुम वही डालना जो कस्टमर ने बताया तुम्हारे को। जैसे कि कस्टमर का एड्रेस कुछ और है और तुम्हारा एड्रेस कुछ और है, तो तुमने कस्टमर का एड्रेस डालना है अपने ऑप्शंस में। अब जैसे ही तुम कस्टमर का एड्रेस डालोगे और वहां पर लिख के आएगा रीसेलर करके लिख के आएगा, एक ऑप्शन आता है नीचे, तुम चेक कर लेना, रीसेलर का ऑप्शन आता है। अगर रीसेलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो 50 रुपए की चीज तुम्हारे को डायरेक्टली मिल रही थी, अब ये चीज तुम बेच रहे हो, ठीक है। तो तुम रीसेलिंग के टाइम पर इस पे क्या करोगे, इस पे तुम 150 रुपए का मार्जिन डाल दोगे, ठीक है, या 100 रुपीज का, तो तुम्हारे को 100 रुपीज का फायदा हो जाएगा। 50 रुपए मीशो वाले के पास चले जाएंगे, यानी कि जिसने ये प्रोडक्ट डाला है, और उस बंदे को जिसने ये खरीदा है उसको ये नहीं पता लगेगा कि ये एक्चुअल में भेजा किसने है, कहां से भेजा है, ये कुछ भी नहीं पता लगेगा। जस्ट उसे इतना ही पता लगेगा कि ये ऑर्डर मीशो से आया है, नहीं ये भी नहीं पता लगेगा, शायद मीशो से ये भी नहीं पता लगेगा, बस उसको इतना पता लगेगा कि मैंने इस बंदे की वीडियो देखी थी और मैंने ही इसको ऑर्डर भेजा है। समझ गए मेरी बात? तो ये ऑप्शन भी मीशो के अंदर बहुत ही अच्छा है और काफी सस्ते माल में तुम बल्क में खरीद सकते हो मीशो के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं और तुम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और आई थिंक कि तुम्हारे को स्टार्टिंग में 15 प्रोडक्ट चाहिए, 15 प्रोडक्ट चाहिए अपनी शॉप पर अपलोड करने के लिए। और जो भी तुम्हारी शॉप का नाम रखना चाहो वो नाम रख सकते हो, इतनी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मैन्युफैक्चरिंग के जो भी मांगता है वो नॉर्मली तुम अपनी लोकेशन बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें बन रही हैं और मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ इनको। तो ईजिली अगर एक प्रोडक्ट भी तुम्हारा निकल रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट पर तो तुम्हारे को 50 या 100 रुपए का इजीली फायदा हो जाएगा। और अगर ज़्यादा फायदा नहीं ले रहे हो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर ऑर्डर आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि इंसान को सस्ती चीज़ें ज़्यादा पसंद है और अच्छी चीज़ें मतलब मजबूत होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर शूज़ बाई कर रहा हूँ 400 रुपीज़ में और वो कोई भी ब्रांड नहीं है, तो मैं यही चाहूँगा कि अगर मैं 400 रुपये में बाई कर रहा हूँ तो उसका डिज़ाइन अच्छा हो, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी हो और वो मजबूत रहे, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारे को भी चीज़ें सोचनी है कि सामने वाले जो कस्टमर है, अगर मैं उसको 200 रुपये में कोई भी चीज़ दे रहा हूँ तो वो 300 रुपये के लायक होना चाहिए। 200 रुपये की दे रहा हूँ लेकिन 300 के लायक होगी तो वो टिकेगी और वो बंदा वापस से तुम्हारी शॉप पे आएगा और वो तुम्हारे को फॉलो भी करेगा और तुमसे काफ़ी सारे ऑर्डर भी ले सकता है। तो आई होप तुम्हारे को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे को डिटेल में बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम बोलोगे तुम्हारे को रिक्वायरमेंट है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की, देन हम तुम्हारे को वेबसाइट्स पे बताएंगे कि अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, अकाउंट पर हमारे को जीएसटी नंबर कहाँ से लेना है, या जीएसटी नंबर नहीं लें तब कैसे सेल करना है, कहाँ से इनरोलमेंट नंबर मिलता है, कौन सी वेबसाइट से मिलता है। और मीशो ने ऑलरेडी काफ़ी सारी सुविधाएं कर रखी हैं, लेकिन हाँ जब तुम एक बार अकाउंट बना लोगे ना मीशो पर तो काफ़ी ज़्यादा कॉल आएंगी कि सर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं और वहाँ पे सेशंस भी चलते हैं कि किस तरीके से तुम इन्वेंट्री में अपनी चीज़ों को सजा सकते हो, उनकी टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारे को नेक्स्ट वीडियो ई कॉमर्स पर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ई कॉमर्स पर चाहिए रहेंगी तो हम बताएंगे कि हम किस तरीके से अकाउंट को क्रिएट करें और किस तरीके से इन्वेंट्री को बनाएं और किस तरीके से हमारे को मार्केटिंग करनी है, ठीक है। और हाँ अगर तुमने ये सोच भी लिया है ना आज से ये मेरी वीडियो देखने के बाद कि हाँ मैं ई कॉमर्स करूँगा, तो भाई एक इंस्टाग्राम बना लो ई कॉमर्स के नाम पे, जो भी तुम्हारा नाम है, जो भी तुम्हारे को पसंद आ रहा नाम, उस नाम से एक इंस्टाग्राम बनाओ और उस पर प्रोडक्ट डालना स्टार्ट कर दो। कोई भी प्रोडक्ट की वीडियो उठा के डालो, फटाफट डालो, जिससे कि क्या होगा तुम्हारे इंस्टाग्राम की ग्रोथ होगी। और इन फ्यूचर अगर तुम कोई भी चीज़ सेल करने जाओगे तो तुम फटाक से इंस्टाग्राम पर बोलोगे कि ये प्रोडक्ट बाई कर लो, सस्ते में पड़ रहा है, जिससे कि सामने वाला जो कस्टमर है उसको लगेगा कि हाँ भाई सस्ते में पड़ रहा है कंपेरिजन टू अमेजोन, तो तुमसे बाई करेगा और तुम्हारा होगा प्रॉफिट, ठीक है। जब ज़्यादा प्रॉफिट होने लगे, जब तुम्हारे अच्छी कस्टमर हो जाए तो तुम अपने सिटी में भी जा सकते हो। और अगर तुम सिटी में रह रहे हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और तुम फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों जगह पे मूव कर सकते हो। साथ ही साथ तुम अपनी खुद की एक वेबसाइट बना के भी डिज़ाइन कर सकते हो और उस पर भी तुम सेल कर सकते हो। तो तुम्हारे को ये चीज़ करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलोगे तब भी पता लगेंगी चीज़ें, बातें करो मार्केट में जाके, 10-15 दिन घूमो तो तुम्हारे को चीज़ें पता लगेंगी। तो आई होप तुम्हारे को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करो और मेक श्योर सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो पर।